नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, जब कभी चुनाव आता है, चुनाव की रणभेरी तो अब बजने ही वाली है और चुनाव के मैदान में आने वाले जो पहलवान हैं वे तैयारी कर रहे हैं, सभी से सलाह ले रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, ज्योतिषी के पास जा रहे हैं। लेकिन चुनाव के इन मौकों पर हमने भगवान को भी कंफ्यूज होते देखा है। ज्योतिषी भी जो ये कहते हैं कुंडली देखकर, आपकी हस्तरेखाओं को देखकर कि आपको तो राजयोग लिखा है, लेकिन जब बेचारा चुनाव हार जाता है तो ज्योतिषी कहते हैं मैंने आपकी कुंडली देखी थी, आपके हाथ की रेखाएं देखी थी, आपके मुकाबले में जो खड़ा था उसकी कुंडली कहाँ देखी थी, संभव है उसकी कुंडली आपसे ज़्यादा बलवान रही हो। ठीक इसी तरीके से भगवान, अब पटना के महावीर मंदिर को देख लीजिए, सभी लोग मत्था टेकने जाते हैं, जो आमने सामने लड़ने वाले होते हैं वे भी। भगवान आशीर्वाद तो किसी एक को ही देंगे। खैर चलिए, इस बहाने हम चर्चा करना चाहते थे चिराग पासवान की आज सुबह की चाय में। आपको पता है कि चिराग पासवान कल वैशाली लोकसभा क्षेत्र में बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और चिराग पासवान के पास इतने उम्मीदवार हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लिए कि पूछिए मत। तो चिराग पासवान को कल 2 मुकुट पहनाए गए जिसकी बहुत तेज चर्चा हो रही है और दोनों ही बहुत प्रबल दावेदार हैं। सोने का मुकुट पहनाया वैशाली की मौजूदा सांसद बीना देवी ने। बीना देवी 2019 में चुनाव जीती, तब रामविलास पासवान जिंदा थे, लोजपा एक ही थी, आज लोजपा 2 है। तो सोने का मुकुट पहनाकर चिराग पासवान को सम्मानित किया। लेकिन बीना देवी, आपको पता है कि जब पार्टी टूट रही थी, चिराग पासवान अकेले पड़ रहे थे, तो बीना देवी भी चाचा पशुपति पारस के साथ चली गई, पार्टी तोड़ने वाले सांसदों में शामिल रही। ये दूसरी बात है कि आज जब चुनाव आया है तो वो फिर से चिराग पासवान के साथ हो गई है। टिकट की आस है, उम्मीद है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो बीना देवी ने सोने का मुकुट पहनाया। देखिए, हमने कहा कि वैशाली संसदीय क्षेत्र में हर तरीके से संपन्न दावेदार चिराग पासवान के पास है, चाहे बीना देवी हो, चाहे विनीता विजय हो, चाहे इंजीनियर रविंदर सिंह हो, चाहे लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह हो, तमाम चेहरे हैं। एक और संजय सिंह हैं। तो बीना देवी ने सोने का मुकुट पहना दिया और इसके बाद या पहले जो भी हुआ हो, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं संजय सिंह, जिन्होंने महुआ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, चिराग पासवान के करीबी भी माने जाते हैं, उन्होंने चांदी का मुकुट पहनाया। अब सोचिए चिराग पासवान क्या करें, किसके साथ सोने का मुकुट पसंद करें कि चांदी का मुकुट पसंद करें। टिकट तो एक ही है, दावेदार इतने हैं और जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लाज किसकी रखेंगे चिराग पासवान, यह देखने की बात होगी। तो खैर, ये कहानी सोने के मुकुट की और चिराग के मुकुट की, चांदी के मुकुट की। घेरे में चिराग पासवान, ताज क्योंकि चिराग पासवान ने ही पहना है। अब देखिए, सुबह की चाय में दूसरी खबर, आज नीतीश कुमार इंडिया लौट रहे हैं और इंडिया वापसी के साथ ही आपको पता है कि तमाम चीजें होनी है। सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला होना है। जेडीयू की बीजेपी के साथ बातचीत हो चुकी है, अगले कुछ दिनों में सब कुछ ऐलान भी हो जाना है। आज कहा जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में बिहार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार इंग्लैंड से इंडिया वापस आ रहे हैं तो अभी अगले 2-3 दिनों में जिस बात की सबसे अधिक चर्चा रहेगी वह चर्चा होगी बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की, कैबिनेट एक्सपेंशन की, क्योंकि 28 जनवरी को सरकार बनी। इसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन किसी न किसी बहाने लटका ही हुआ है। आज बिहार में एमएलसी के लिए आरजेडी के और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें नामांकन का पर्चा भी भरना है। 8 उम्मीदवार आज नामांकन का पर्चा भरेंगे। 3 पहले ही नीतीश कुमार, खालिद अनवर और संतोष सुमन ने पर्चा भर दिया है।
तो इस तरीके से उम्मीद ये लग रही है कि अब बिहार में, बिहार विधान परिषद के चुनाव में कोई मुकाबला नहीं होने जा रहा है, सारे के सारे निर्विरोध जीतेंगे। लेकिन बिहार कैबिनेट का जब एक्सपेंशन होगा तो कौन कौन मंत्री होगा, चर्चाओं का बाजार गर्म होगा। क्या वे सारे मंत्री होंगे जेडीयू के कोटे से, जो महागठबंधन की सरकार में मंत्री थे? और सबसे अधिक जानने के लिए जो लोग परेशान हैं कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन होगा। के पाठक अभी भी शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव पर हैं। हाँ, बिहार सरकार ने इस बात की सहमति दी है कि वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं, बिहार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री कौन? चर्चा में सबसे अधिक नाम जिस शख्स की है वे शख्स हैं अशोक चौधरी। तो कैबिनेट एक्सपेंशन बीजेपी अपने कोटे से किन्हें किन्हें मंत्री बनाने जा रही है। देखिए, शाहनवाज हुसैन, जिन्होंने पिछले एनडीए सरकार में बिहार के उद्योग मंत्री के रूप में बहुत शानदार काम किया था, वे तो अब पैदल हो गए, क्योंकि उन्हें बिहार विधान परिषद में फिर से भेजा नहीं गया। और जब तक दोनों सदनों में से किसी एक के सदस्य नहीं होते तो वे मंत्री नहीं बन सकते हैं। तो शाहनवाज हुसैन की कहानी खत्म। मानिए, यह देखने की बात होगी कि उन्हें लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया जाता है कि नहीं लड़ाया जाता है। और यदि लड़ाया जाता है तो क्या किशनगंज भेजा जा रहा है? किशनगंज में इंडिया ब्लॉक के सामने एनडीए के उम्मीदवार की जीत बहुत मुश्किल होती है। आपने पिछले ही चुनाव में देखा कि किसी न किसी तरीके से अंतिम में डॉक्टर मोहम्मद जावेद चुनाव जीत ही गए। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर नजर रखनी होगी। नीतीश कुमार जब पटना पहुंचेंगे तो यह सूची फाइनल होगी, किसको कॉल जाता है, किसको कॉल नहीं जाता है। कई लोग कह रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखना होगा कि कहीं हालात परिस्थिति को देखकर नीतीश कुमार चुनाव तक टाल न दें। कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी होने हैं और ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स चुनाव की रणभेरी बजने के पहले अंतिम चरण का होगा, जिनमें सांसदों की, जो बीजेपी के सांसद हैं और जो जेडीयू के सांसद हैं, उनकी इच्छाओं का ख्याल रखा जाएगा। लिस्ट मंगवाई गई है। जिन्हें टिकट नहीं दिया जाना है उनकी फिक्र नहीं की जाएगी। और देखिए, जैसा हमने कल कहा था कि कल सुबह की चाय में ही हमने बताया था कि फैसले की घड़ी मुकेश सहनी के लिए आ गई है। तो मुकेश सहनी कल शाम को दिल्ली पहुंच गए थे, दिल्ली में है। आज उनकी मुलाकात एनडीए के नेताओं के साथ हो सकती है और बातचीत जो है, जो संपर्क है, वह पॉजिटिव है। और मुकेश सहनी भी, देखिए, मुकेश सहनी की डिमांड बहुत बड़ी थी। अब उन्होंने अपनी डिमांड को भी लिमिटेड एडिशन में लाया है। निषाद आरक्षण पर आश्वासन की कड़ी शर्त है। यह देखने की बात होगी कि इस मसले पर बीजेपी का नेतृत्व क्या करता है। लेकिन मुकेश सहनी यदि एनडीए में आ रहे हैं तो उन्हें एक से अधिक सीट, शायद 2 सीट मिल जाए। लेकिन 2 सीट के लिए कुर्बानी किन्हें देनी होगी, यह भी देखने की बात होगी। और जैसे ही मुकेश सहनी दिल्ली बुलाए गए, खासकर मुजफ्फरपुर के जो बीजेपी के एमपी हैं अजय निषाद, उनकी परेशानी बढ़ी हुई है कि यदि एनडीए में मुकेश सहनी की एंट्री हो रही है और उन्हें चुनाव लड़ने को उनकी पसंद की सीट दी जाएगी, तो सभी जानते हैं कि मुकेश सहनी की पहली पसंद मुजफ्फरपुर है और वे मुजफ्फरपुर से खुद चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में अजय निषाद के लिए परेशानी का वक्त आ सकता है यदि बिल्कुल डील पक्की हो गई और डील लॉक हो गया। तो मुकेश सहनी को लेकर भी आपको ध्यान रखना होगा। पशुपति पारस का क्या हो रहा है? और चिराग पासवान, देखिए, चिराग पासवान ने कल जिस तरीके से वैशाली में भाषण दिया और जैसी बातें कही, वह बीजेपी को परेशान करने वाली थी। क्योंकि देखिए, वक्त आया हुआ है कि आपको कहना है कि हम एनडीए में हैं या नहीं हैं। लेकिन आपने वहां कहा कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता से है। वोट तो आपको जनता से लेना है, लेकिन गठबंधन में कहां है? क्योंकि आपने तो पहले भी कई बार कहा है कि हम एनडीए में ही हैं, लेकिन कल जनता को नहीं बोले। और साथ में नीतीश कुमार की सरकार को टारगेट भी किया कि गठबंधन बनते रहे, गठबंधन बिगड़ते रहे, गठबंधन टूटते रहे, नया गठबंधन आते रहा, सरकारें बदलती रही, लेकिन बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात आपने की। लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव में यदि आप एनडीए में रहेंगे तो आपको बात एनडीए की करनी होगी निश्चित तौर पर। और यदि आप दूसरी ओर जा रहे हैं, जैसा हमने कल बताया था
कि देखिए चिराग पासवान को न्योता तो उधर से भी है ही, और चिराग पासवान यह चाहते हैं कि एनडीए अलायंस में एक ही लोचपा रहे, मतलब वे चाचा पशुपति पारस की विदाई चाहते हैं। लेकिन अभी भाजपा इस बात के लिए राजी नहीं हुआ है कि उनकी विदाई ही कर दी जाए। उनके पास आज की तारीख में 3 सांसद तो पक्के तौर पर खड़े हैं, खुद पशुपति पारस, उनके भतीजे प्रिंस राज और नवादा के सांसद चंदन सिंह। महबूब अली कैसर भी कभी इधर कभी उधर की अवस्था में हैं। बीना देवी वैशाली के सांसद, उन्होंने पूर्ण तौर पर चिराग पासवान का दामन थाम लिया है और उनसे ही टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।